नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जब हज़ारों किलोमीटर दूर कोई युद्ध होता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष छिड़ जाता है, तो उसका असर सीधे हमारे बाजारों और घरेलू अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है, ये अक्सर सुर्खियों के शोर में कहीं दब जाता है। तो चलिए आज कुछ एकदम ठोस डेटा के जरिए इस पूरी स्थिति को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि वैश्विक घटनाओं का स्थानीय असर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो बहुत स्पष्ट हैं। पहला, भू राजनीतिक संदर्भ। दूसरा, मैक्रो डेटा का विश्लेषण। तीसरा, आम घरेलू बजट पर इसका बढ़ता बोझ। और चौथा, इस संकट से निपटने के लिए प्रस्तावित सरकारी हस्तक्षेप। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, भू राजनीतिक संदर्भ। हमारा आज का विश्लेषण मुख्य रूप से 3 मई 2026 को प्रकाशित एक लेख युद्ध की कीमत पर आधारित है, जिसे पी चिदम्बरम ने लिखा है। ये लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे वैश्विक कूटनीति में होने वाले बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष सिर्फ 2 देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, वो बहुत तेजी से एक बड़े घरेलू आर्थिक झटके में बदल जाते हैं। हम आज इसी लेख में दिए गए डेटा को तटस्थ रूप से समझेंगे। आइए देखते हैं कि ये पूरी स्थिति कैसे विकसित होती है। इस विश्लेषण को समझने के लिए ठीक 2 महीने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइमलाइन पर गौर करना होगा। हमारा पहला पॉइंट है 28 फरवरी 2026, यानी वो समय जब ये वैश्विक आर्थिक झटका नहीं लगा था और स्थिति सामान्य थी। और दूसरा पॉइंट है 28 अप्रैल 2026, जब इस झटके का असर पूरी तरह से दिखने लगा था। ये पहले और बाद वाली तस्वीर काफी कुछ साफ कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मैक्रो डेटा का विश्लेषण। और ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इन 2 महीनों में असल में क्या हुआ। बदलाव वाकई काफी बड़े हैं। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखा जाए तो कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार 726 अरब डॉलर से खिसककर 703 अरब डॉलर पर आ गया। इसके साथ ही शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक, चाहे वो सेंसेक्स हो या निफ्टी, दोनों में ही काफी स्पष्ट गिरावट देखने को मिली। इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक झटके के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है ये आंकड़ा, $110 प्रति बैरल। कच्चे तेल की कीमतों में आया ये भारी उछाल अर्थव्यवस्था के अंदर एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। आखिर ऊर्जा या ईंधन की लागत तो लगभग हर चीज के उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी होती है। तो जब तेल इतना महंगा होता है तो जाहिर सी बात है आयात का बिल बढ़ता है और इसका सीधा नतीजा महंगाई के रूप में सामने आता है। लेख में इस अंतर्राष्ट्रीय उठापटक को सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के 2 सबसे अहम स्तंभों के कमजोर होने से जोड़ा गया है। होता यह है कि एक तरफ तो महंगा तेल खरीदने और रुपए की गिरती कीमत को संभालने के चक्कर में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है, और ठीक उसी वक्त वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशकों का भरोसा डगमगाता है, जिससे शेयर बाजार के सूचकांक नीचे जाने लगते हैं। ये दोहरा दबाव अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 का, आम घरेलू बजट पर बोझ। राष्ट्रीय आंकड़ों से हटकर अब जरा सीधे एक आम घर की रसोई की तरफ देखते हैं। 28 फरवरी को एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बेसलाइन लागत 853 रुपए थी। ये वो कीमत है जो भू राजनीतिक संकट और तेल की कीमतों में उछाल आने से ठीक पहले चुकाई जा रही थी, मतलब एक बिल्कुल सामान्य स्थिति में। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर ये कीमत अचानक उछलकर 913 रुपए पर पहुंच गई। ये महज कोई आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सीधा सबूत है कि कैसे दुनिया के किसी कोने में कच्चे तेल का दाम बढ़ता है और उसका सीधा वार आम परिवार के मासिक बजट पर होता है। ये महंगाई का एकदम सीधा और तुरंत लगने वाला झटका है। और बात सिर्फ रसोई गैस तक ही सीमित नहीं है। लेख के अनुसार फरवरी और अप्रैल के बीच खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति, यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों में भी ऊपर की तरफ एक स्पष्ट रुझान देखा गया। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। ऊर्जा महंगी हुई तो माल ढुलाई महंगी हुई, जिससे राशन महंगा हो गया, और जब उद्योगों पर आर्थिक दबाव पड़ता है तो नौकरियां कम होने लगती हैं। इसके बाद आता है हमारा भाग 4, प्रस्तावित सरकारी हस्तक्षेप। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस संकट के असर को कम करने के लिए कुछ ठोस नीतियां सुझाई गई हैं। लेख के मुताबिक सबसे जरूरी कदम है ग्रामीण आय को सहारा देना, जिसके लिए मनरेगा के बजट में 19,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत वित्तीय मदद देने की बात कही गई है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है और ऐसे आर्थिक झटकों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील भी होता है।
इस पूरे संकट से निपटने के लिए जो एक प्रतिक्रिया ढांचा सुझाया गया है वो 3 बहुत ही तार्किक कदमों पर आधारित है। पहला कदम, इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करना कि एक बाहरी आर्थिक झटका लगा है। दूसरा, इससे बचाव के लिए तुरंत कुछ सुरक्षात्मक राजकोषीय उपाय लागू करना। और तीसरा, समाज के उन वर्गों को एक मजबूत आर्थिक ढाल देना जो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार से सबसे ज्यादा खतरे में है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बात बिल्कुल साफ है कि दुनिया के किसी एक हिस्से में चलने वाला युद्ध कुछ ही हफ्तों में घरेलू रसोई और जेब का गणित बिगाड़ सकता है। और ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आने वाले समय में ये लगातार चल रहे वैश्विक संघर्ष घरेलू आर्थिक नीतियों को पूरी तरह से नया आकार देने पर मजबूर कर देंगे? क्या अर्थव्यवस्थाएं भविष्य के ऐसे किसी भी अप्रत्याशित झटके के लिए सच में तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है।